लीजिए सर, कॉफी एंजॉय कीजिए। ये क्या है? आई एम सॉरी सर। ये ले कर दी सर, अब कब से बिल्कुल नहीं टपकेगी। एंजॉय योर कॉफी। आर यू श्योर तुमने सही करियर चूज किया है? सर आई एम सॉरी अगेन। आई थिंक इस काम में कोई फ्यूचर नहीं तुम्हारा। आज अगर इसने सैलरी नहीं दी मुझे तो यकीनन ऐसा ही होगा। आज तो तुम्हारी छुट्टी है ना? जी छुट्टी है, सैलरी लेने आई हूँ बस। आज देने का कहा था ना आपने। आज तो काफी पेमेंट्स करनी है, बहुत से लोग वेट कर रहे हैं। अभी हिसाब किताब में फंसा हुआ हूँ। ये सब करके बैंक जाना है मुझे फौरन। आज छुट्टी है, थोड़ा रेस्ट करो तुम। कल तुम्हें सैलरी मिल जाएगी। तुर्गुत साहब, कुछ भी हो जाए मुझे आज ही अपनी सैलरी चाहिए। किराया ना देने की वजह से मालिक मकान ने घर खाली करा लिया मुझसे। मुश्किल से दूसरा मकान मिला है मुझे। नए मालिक मकान को देखो, पैसे। मैंने तुम्हें कल का कह दिया ना, कल का कहा है, कोई एक साल बाद का नहीं। तुर्गुत साहब बहुत अकड़ है। अगर मैं ना दूं तो पुलिस को कंप्लेन करोगी। मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी ना करता। अगर तुम्हें डिपोर्ट नहीं होना है तो, मगर मुझ में इंसानियत है। तुम परेशान हो इसलिए ये लो। मगर ये पूरे नहीं है। एहसान तो मानना ही नहीं। अब मुझे गुस्सा आ जाएगा, बता रहा हूं मैं। तुर्गुत साहब, मुझे अभी हर सूरत पूरी सैलरी चाहिए, आधी नहीं, समझे? रेंट देना है, अभी शिफ्टिंग की है, 10 मसले और हैं। आप ही ने कहा था आज देंगे। क्या मैंने जुर्म कर दिया था कहकर? हर चीज की हद होती है। अब अगर तुमने एक लफ्ज भी बोला तो ये भी वापस ले लूंगा। जब नौकरी के लिए आई तो हर शर्त मानने के लिए तैयार थी, और अब मुझे आंखें दिखा रही हो। ये क्या कर रही हो तुम? एहसान फरामोश पनागिर ऐसे ही होते हो, जिसमें खाते हो उसमें ही थूकते हो। ये पैसे तनख्वाह के हैं, मेरी मेहनत के, हक है मेरा। लाओ इधर तो ये पैसे। पकड़ो इसे। चोर, चोर है ये। मेरे पैसे लेकर भाग रही है, पकड़ो इसे। ये लड़की चोर है। देखो मेरे पैसे लेकर भाग रही है ये। पकड़ो इसे। पुलिस को बुलाओ, जल्दी करो। अल्लाह राजी हो अहमद भाई से। अगर वो हमारी मदद नहीं करते तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल होती। अब बाकी का काम हमारा है, चलो शुरू करते हैं। छोड़ो छोड़ो, वो नहीं, वो मैं उठा लूंगी, तुम कुछ हल्का उठाओ। यहाँ से छोटी छोटी चीजें उठा लो, बाकी मैं कर लूंगी।
को ज्यादा नहीं थकाना। नौरीन ने फोन नहीं किया अभी तक। क्या हुआ होगा वहां? पता नहीं उसे सैलरी मिली भी होगी या नहीं। अंधे हो क्या? गाड़ी देखकर नहीं चलाते आप? तुम बेटा, उसकी सब चीजें मैंने सूटकेस में पैक करके दरवाजे पे रख दिया है। अम्मी, बहुत ही लजीज है। पेट भर गया लेकिन दिल नहीं भर रहा। शेर होकर खाओ मेरी जान। क्या बात है अम्मी, तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटा, ठीक है तबीयत, बस उदास हूँ। देखो कैसे घर उजड़ गया बेचारों का। वो आमिर दुनिया का शानदार मर्द और रियान कितनी खूबसूरत औरत है। किसी की बुरी नजर लग गई उन्हें। हाँ सही कह रही हैं आप। और जैमरे को तो समझो किस्मत से मैदान खाली मिल गया, वहाँ रहने लग गई है ना आकर। वो तो ऐसे इतराती है जैसे मालकिन हो घर की, और मेरी बेगम माशाल्लाह फौरन उसकी चमची बन गई। कैसी है मेरी बहू रानी? कैसी होगी आपकी बहू, समझें कि राज कर रही है वो भी। देखो सैफर, मेरी बात सुनो। अभी वो सदमे से गुजरी है। बच्चे को खोना कोई मामूली बात नहीं है बेटा। उसे कुछ ना कहा करो, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, समझ गए तुम? आप फिक्र मत करें, संभल गई है वो सदमे से। अम्मी, निगार शुरू से ही जैमरे मैडम की तरह स्मार्ट होना चाहती थी। दुबली होकर काफी खुश है वो तो। अच्छा ये बताएं, मिशाल कैसी है, कहाँ है वो? वो स्कूल गई है। बस पूछो मत, आज भी बहुत मुश्किल से गई है। जिद लगा लेती है कि नहीं जाना। वो क्यों? लैला के बाद से यही हाल है। अगर कमाल जरा भी इधर उधर हो जाए, क़यामत आ जाती है। बाबा ही खिलाएं, बाबा ही पिलाएं, बाबा ही सुलाएं, बस बाबा बाबा बाबा। कमाल सब कैसे हैं अम्मी? उसके तो अलग मसले हैं, मगर मजाल के कुछ जाहिर होने दे। कभी अंदर क़यामत बर्पा होगी, मगर चेहरा वैसे ही पुरसुकून का पुरसुकून। हाय हाय। तुम वही हो ना जो पैसे चुरा के भागी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ हक लिया है अपना। रुको एक मिनट, पहले हॉस्पिटल फिर पुलिस स्टेशन चलना क्या होगा। बात कर रहे हैं आप? पुलिस स्टेशन? मैंने खुद तुम्हें भागते हुए देखा है। कुछ नहीं देखा आपने। जो पैसे छीने मैंने उससे, वो हक था मेरा। हॉस्पिटल तो लाजमी चलना होगा। हॉस्पिटल कहीं नहीं जा रही मैं। मामूली चोट है, आपकी कोई कंप्लेन नहीं करूंगी मैं, टेंशन ना ले। क्या मतलब मेरी कंप्लेन? तुम खुद अचानक सामने आई हो मेरी गाड़ी के भागते हुए। अच्छा ठीक है, बस छोड़े, मामला खत्म करें। मैं लोकल नहीं हूँ। अंदाजा हो गया है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कानून तोड़ती फिरोगी। और ये कोई रुकावट नहीं पुलिस में जाने की। नहीं जाना मुझे, पुलिस स्टेशन नहीं जाना, डिपोर्ट नहीं होना मुझे। छोड़े मेरा हाथ, मुझे घर पहुँचना है फौरन। बहुत आला, तो तुम इल्लीगल काम कर रही हो यहाँ। एक और जुर्म। जरा ठहर जाओ, अभी पुलिस को कॉल करता हूँ मत कीजिए, फॉर गॉड सेक ऐसा ना कीजिए। आपको मेरे मसले नहीं पता, पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती। वो मुझे फौरन डिपोर्ट कर देंगी। मैं वापस अपने मुल्क नहीं जा सकती, बर्बाद हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। चलो पुलिस खुद ही आ गई। फॉर गॉड सेक जाने दें। एक शर्त पर, जो पैसे चुराए हैं वो उस आदमी को वापस करोगी। आप बात क्यों नहीं समझ रहे? यकीन करें मैंने चोरी नहीं की।
कई हफ्तों से सैलरी नहीं दी थी उसने। मैंने मांगी तो भीख की तरह जरा सी दे दी। मैंने पूरे पैसे मांगे तो पुलिस की धमकी देने लगा मुझे। आई स्वेयर मैंने अपने हक से एक पैसा ज्यादा नहीं लिया, सिर्फ अपनी सैलरी उठाई है मैंने। खुदा के लिए जाने दे मुझे। मर्द हो ना तुम भी, सब ऐसे ही होते हैं। और देखो तो जरा, मिशाल के ननिहाल वाले भी कूद गए मैदान में। ये ननिहाल वाले मुझे समझ नहीं आए। इतने सालों से कहाँ थे उसके नाना, और ये कस्टडी का दावा कहाँ से आ गया? कमाल साहब एक अच्छे बाप है मिशाल के लिए। हाँ, और पता है क्या कहते हैं, मेरी नवाजी को अच्छे खानदानी माहौल में पलना चाहिए। मतलब ये है कि बच्ची को उनके हवाले कर दिया जाए। पेशी कब है अम्मी? इसी जुमे को। बेचारी मिशाल कितनी दुखी है, किसी को परवाह नहीं उसकी। इतनी सी उम्र में कितना कुछ सहना पड़ रहा है। लॉज भी आपकी मर्जी के है ना? लाकानूनियत इंतशार को जन्म देती है। इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते आप लोग। मैं एक वकील हूँ, जुर्म क्या होता है खूब जानता हूँ। कोई जुर्म नहीं किया, बता चुकी हूँ मैं। और कितनी दफा बताना पड़ेगा आपको? आर यू क्रेजी? शोर मत करो, ये पुलिस स्टेशन है। आई एम सॉरी ऑफिसर, गुस्सा इसलिए आ गया कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। या फिर ये एहसास जुर्म है? क्या सिचुएशन ऑफिसर? इसके बॉस के बारे में जो रिकॉर्ड मिला हमें कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स भी हायर करता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है उसका। इसकी सैलरी जितनी है इसके पास से ठीक उतनी ही रकम मिली है। यानी ये सच बोल रही है। सुन लिया आपने, अभी भी यकीन मत करिएगा। चोरी का केस तो खत्म, लेकिन असल मसला कुछ और है। ना रिहाइश परमानेंट है, ना वीजा है इसके पास। डिपोर्ट करना होगा इसे। इम्पॉसिबल, तुमने किया है ये सब। तुम्हारी वजह से डिपोर्ट कर रहे हैं मुझे। या अल्लाह, मैं डिपोर्ट हो जाऊंगी। खातून चिल्लाओ नहीं, बैठ जाओ यहाँ पर। चलो बताओ, कितने अरसे पहले आई थी तुम यहाँ? For God's sake, जाने दे मुझे प्लीज, मत भेजे मुझे वहाँ वापस। प्रोसीजर शुरू हो चुका है, सही सही जवाब दो। 1 साल पहले। बात सुने, मैं अजरबैजान वापस नहीं जा सकती। जाना भी चाहूँ तो नहीं जा सकती। मर जाऊंगी, they will kill me। रिहाइश नहीं तुम्हारे पास, कुछ नहीं हो सकता। प्रोसीजर मुकम्मल होते ही तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा। माफ कीजिएगा, आपको इंतजार करवाया हमने। कोई मसला नहीं, आपकी ड्यूटी है। आपके साइन लेने हैं बस। प्लीज खुदा के लिए, मेरी जिंदगी और मौत का मसला है ये। जरा भी इंसानियत नहीं है आप लोगों में। मैं क्या कर सकती हूँ? कानून तो कानून है। तुम्हें अगर यहाँ आना था तो कानूनी तौर पर आना चाहिए था इस मुल्क में, या पनाह के लिए लीगल एप्लीकेशन देनी थी, या फिर यहाँ के किसी शहरी से तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए थी। लड़की, हद हो गई। रेहान आपा, दरवाजे के पास ही किसी आदमी के कपड़े लटके हुए थे। हाँ मालूम है मुझे, अहमद भाई ने बता दिया था। मालिक मकान के हैं, वो आकर ले जाएंगे। तो क्या करूँ उनका? वहीं लटका दो जहाँ लटके हुए थे। ज़ैनब, क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो ना तुम? नहीं, कुछ नहीं हुआ। रेहान आपा, मुझे थकन की वजह से बहुत नींद आ रही है। नहीं, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं। डॉक्टर के पास चलना होगा। मगर ये सामान? छोड़ दो सामान की फिक्र, नौरीन आ जाएगी तो हम दोनों मिलके कर लेंगे। अभी पहले मैं नौरीन को भी कॉल कर लेती हूँ। टेलीफोन पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। ये किसका नंबर है? हेलो रेहान, मैं हूँ। नौरीन, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, नहीं आ सकूंगी।
प्रॉमिस किया था मैंने, मगर पूरा नहीं कर सकी। अब नहीं आ सकती। जैनब का ख्याल रखना तुम। अच्छा, अब फोन बंद करती हूँ। रेहान आपा, क्या हो गया? दरअसल नौरीन पुलिस स्टेशन में है। डिपोर्ट कर रहे हैं उसे। रेहान आपा, हमें चलना चाहिए फौरन उनसे मिलने। हाँ ठीक है, उसके बाद फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। यूसुफ, इधर आना। ये बयान की कॉपी जरा फ्रांसिस डिपार्टमेंट में दे आओ। ओके। बस साइन होना बाकी रह गया है, मैं आती हूँ अभी। आखिर आपको ये सब करके क्या मिला? देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, मगर कानून तो इलीगल रहना तो बहरहाल क्राइम है। तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूं, मगर समझ नहीं आ रहा इस वक्त क्या करूं। कहो तो वापसी का टिकट खरीद दूं तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकती हूँ? कानून तो कानून है। तुम्हें अगर यहाँ आना था तो कानूनी तौर पर आना चाहिए था इस मुल्क में, या पनाह के लिए लीगल एप्लीकेशन देनी थी, या फिर यहाँ के किसी शहरी से तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए थी लड़की। ये लीजिए, पढ़कर साइन कर दें। Will you marry me? यहाँ आओ। जैनब, चंदा, आप यहीं पर बैठना, मैं अंदर जाती हूँ और नौरीन को लेकर आती हूँ, ठीक है? हम उसके बाद हॉस्पिटल चलेंगे, ठीक है मेरी जान? बस मैं अभी आई। जितना जल्दी वो आ जाए उतना ही अच्छा है। नहीं, अंकल ने कहा है कि लॉयर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो तुर्गाई साहब संभाल लेंगे। ठीक है, चलो, ओके, खुदा हाफिज। I'm sorry.
क्या? Will you marry me? Answer me. ये किस किस्म का मजाक है, बोलो? आमिर भाई, जैनब, 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 जैनब आंखें खोलो। जैनब, जैनब, जैनब क्या हुआ? आंखें खोलो प्लीज। जैनब क्या तुम सुन रही हो मुझे? आंखें खोलो। जैनब, जैनब सुन रही हो ना तुम मुझे? कम ऑन जैनब, आंखें खोलो मेरी जान। आमिर भाई। हाँ मैं यही हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, घबराओ मत, परेशान ना हो बिल्कुल। जैनब ठीक तो हो ना तुम? ये क्या हो गया है तुम्हें? ठीक हूँ। ठीक है, मगर फिर भी डॉक्टर को दिखाना जरूरी होगा। हमने तो डॉक्टर के पास ही जाना था यहाँ से। चलो आ जाओ। सुने, हम लोग टैक्सी में चले जाएंगे। टैक्सी नजर आ रही है यहाँ कहीं पर? जल्दी चलो अगर तुम्हें भी चलना है तो। अल्लाह अल्लाह, मैंने गलती से कोई और पेपर साइन करवा दिए। कहिए। क्या तुम्हारा ख्याल है इस सहमकाना सवाल का जवाब दूंगा मैं? मुझे किसी सूरत डिपोर्ट नहीं होना, हरगिज़ नहीं, समझे? आपको शादी करनी होगी मुझसे। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। क्या? कौन? जाने का सोचिएगा भी मत। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने हिट किया था, मेरी कोई मिस्टेक नहीं। तुम खुद आकर टकराई थी। अगर गए तो पछताना पड़ेगा। जैनब कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? जैनब, जैनब, ठीक है। तुम्हें तो बहुत ही तेज बुखार हो गया है जैनब। क्या आप प्लीज गाड़ी तेज चला सकते हैं? पानी लगाओ मुंह पर। जैनब के ठीक हो जाओगी, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगी तुम। बस थोड़ा दूर रह गया।
ठीक हूँ मैं। हाँ मेरी जान, ठीक हो जाओगी तुम। हाँ। कमाल साहब, 1 मिनट रुकिएगा। फरमाइए, कोई मसला हो गया क्या? आपके खिलाफ कंप्लेन है। मैं तुम्हें ही देखने आ रही थी। ऐसा करो कि आमिर का फेवरेट फ्रूट सैलेड बना दो, आइसक्रीम टॉपिंग के साथ। ठीक है, अभी बना देती हूँ मैं। अच्छा नहीं लग रहा क्या? अरे नहीं नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। रियली मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ याद आया, वो जो शूज तुम्हें पसंद आए थे ना, बिल्कुल वैसे ही दूसरे ब्रांड के शूज ऑर्डर कर दिए हैं मैंने तुम्हारे लिए। सच में? कितनी अच्छी है जामरे मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। वाकई आपने मेरे लिए ऑर्डर किए हैं ये? निगार, ये इल्जाम है, बिल्कुल झूठा इल्जाम है। समझ नहीं आ रहा है ऐसे बेबुनियाद इल्जाम को क्यों सीरियस ले लिया पुलिस ने। यानी मैंने जानबूझकर हिट किया तुम्हें। तुम अचानक मेरे सामने आ गई थी, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। इस दुनिया में शायद ही कोई मर्द हो जो अपनी गलती तस्लीम कर ले। पहले खुद ज्यादती करते हैं, फिर कहते हैं मैंने भला क्या किया है। सब एक जैसे होते हैं। ऐसे मत घूरे। डोंट स्टेयर एट मी। आपकी वजह से हुआ ये सब। तुम खामोश होगी कि नहीं? नहीं होंगी खामोश। जो सच है बस वही कह रही हूँ मैं। मैन डिवाइड्स, विमेन कंबाइंस। मर्द गलती करे, औरत भुला दे। मर्द गुस्सा करे, औरत चुप हो जाए। बोले यही है ना आप मर्दों की दुनिया। हाँ, पता नहीं कैसे लॉयर हैं आप। कोर्ट में क्या करते होंगे? प्रॉब्लम क्रिएट कर दी मेरे लिए, झूठ बोलकर चोर बना दिया, और जरा सा भी गिल्ट नहीं। ऑल फॉल बके जा रही हो, पागल हो गई हो तुम। एनीवे, अपनी गलती को रियलाइज करें, शायद कोई रास्ता निकल आए। मेरी गलती? हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी ही गलती है। कितना कहा मैंने कि मैं बेगुनाह हूँ, मिन्नत की कि पुलिस को मत बुलाएं, बट नो, आपने एक नहीं सुनी। अब देख ले, सिर्फ आपकी वजह से कहाँ फंस गई हूँ मैं। और तो और हेल्प भी नहीं करे मेरी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ, मैं अगर ऐसे अचानक शादी का कहता तो तुम हाँ कर देती? बिल्कुल हाँ कर देती मैं। अकेली नहीं छोड़ती ट्रबल में। आप जैसे स्टूपिड को भी एक्सेप्ट कर लेती मैं। तुम पागल हो गई हो। ये आप उससे कह रहे हैं जिसके सिवा कोई आपको यहाँ से रिहा नहीं करवा सकता। सारी गलती मेरी है। खामखा एक पागल की बात सुनने जा रहा हूं मैं। चले मान लिया कि पागल हूँ मैं, लेकिन इतनी भी नहीं कि किसी स्ट्रेंजर को शादी की ऑफर करूंगी मैं। अगर अचानक से ये प्रॉब्लम ना आ जाती तो आपसे शादी का मैं सोचती भी ना। खुद सोचें जरा, समझने की कोशिश करें। देयर इज नो वे। अगर मैंने शादी नहीं की तो डिपोर्ट कर दी जाऊंगी। किसी भी हाल में अजरबैजान वापस नहीं जा सकती मैं। अगर गई तो यानी मैं, जितना आप समझ रहे हैं मैं उतनी बुरी लड़की नहीं हूं। प्लीज ट्रस्ट मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या हुआ, कुछ तो बोले।
इस तरह टेम्परेचर चेक नहीं करते। नहीं है फीवर। आखिर ऐसे करने से कैसे पता चल सकता है कि मुझे फीवर है कि नहीं? बिल्कुल पता चल सकता है, फिक्र नहीं करें, नहीं है फीवर आपको। फीवर की चेकिंग हाथ से नहीं, होंठों से की जाती है। लेकिन खैर, तुम नहीं करना चाहती तो फिसू साहिबा। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ चेक। नहीं है फीवर आपका। पक्की बात है, लेकिन इतने कम टाइम के अंदर फीवर कैसे चेक किया जा सकता है? आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है आपको। बच्ची अभी तक जागी नहीं क्या? नहीं, 1 घंटा हो गया सोते हुए। टेस्ट की रिपोर्ट से क्या पता चला, क्या प्रॉब्लम है? नमूनिया की इब्तिदाई स्टेज है, बस इन्हें केयर और रेस्ट की जरूरत है। अक्सर मरीज इसी तरह ठीक हो जाते हैं। नमूनिया है? यही बताया है डॉक्टर साहब ने। आप टेंशन ना लें, बस ये टाइम से मेडिसिन लें, रेस्ट करें, जल्दी ठीक हो जाएंगी। अगर इस सूरत में इन्हें आराम ना आए, सांस लेने में प्रॉब्लम हो या खांसी का दौरा पड़ने लगे तो गफलत मत कीजिएगा, इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले आइएगा। इनकी कंडीशन पर आपको हर वक्त नजर रखनी पड़ेगी। ये ड्रिप खत्म हो जाए तो आप इन्हें ले जा सकते हैं। अल्लाह शिफा दे। आमीन आमीन। मत करो ये। कुछ सोच रही हूं मैं। इसके बगैर नहीं सोच सकती क्या? नहीं, मैं ऐसे ही सोचती हूँ। सोच के करना क्या है? हर चीज तो क्लियर हो चुकी है बिल्कुल। हाँ, आपके लिए तो कहना आसान है। आज़रबाईजान वापस नहीं जा सकती, बस इतना कहा तुमने और फिर चुप हो गई। क्या छुपा रही हो? कुछ भी नहीं छुपा रही मैं। और आपको इससे क्या? मैं ऐसी ही हूं।
खुशी और गम दोनों एक से लगते हैं मुझे। अल्लाह ने ऐसे ही बनाया है। अगर बता दूं कि क्या छुपा रहे हो तो मुझसे शादी कर लेंगे आप? नहीं, तब भी नहीं। तो फिर पूछा क्यों था? समझो, मैंने पूछा ही नहीं था। फाइनली। सॉरी कमाल साहब, मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ था और ऊपर से इस्तांबुल का ट्रैफिक। कर लिया हल? हाँ, कर लिया। नहीं, ऐसे नहीं जा सकते। मैंने इनकी कंप्लेन की है, इनकी कार ने मुझे हिट किया था, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। हमने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। प्लीज रोके इन्हें, इन्होंने मुझे जानबूझ के हिट किया था। यकीन करें, सच कह रही हूँ मैं। बिला वजह हंगामा ना करो, आराम से बैठ जाओ। काफी लंबा सफर है तुम्हारा। इमिग्रेशन वाले बस आते ही होंगे। कार्रवाई मुकम्मल होते ही तुम्हें डिपोर्ट कर देंगे। समझ गया। ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा, मालूम हुआ कंप्लेन किसने की? आजरबाईजान की थी। अल्लाह अल्लाह, आप साथी हैं अंकल के? चलें, ठीक है। आमिर भाई, ज़ैनब अंदर चलो। मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, यहाँ मत आया करो। चली जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मगर जावेदा मैम, क्या बात समझ नहीं आती तुम्हें? दफा हो जाओ यहाँ से। ओके, यहीं रख देती हूँ मैं। ये सब मैंने बहुत प्यार से आपके लिए बनाया है।
तुम कौन सी जबान में समझोगी मेलिक? तुम खुद को समझती क्या हो? तुम मुझे खाना खिलाओगी? तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, आज के बाद यहाँ आने की कोशिश न करना। घर की सफाई कर देती हूँ मैं, और अगर कपड़े धुलने जाने हैं तो वो भी ले जाती हूँ। हरगिज़ नहीं, दफा हो जाओ। ठीक है, फिर ये चीजें रख ले, वापस लेके नहीं जाऊंगी। मेलिक, मेलिक मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। कहीं तुम मेरा मजाक उड़ाने तो नहीं आई? तुम तो खुश हो रही होगी इस हाल में देखकर। दफा हो जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारी खैरात, किसी फकीर को दे देना।